Hello everyone, this is Rutuja here from Rutuja Sweets. Today I came here to show you the introduction part 1. पार्ट 1 इसमें ये रहेगा, मैं ये वीडियो के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाली हूँ, जिसके अंदर हम लोग केक बेकिंग रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमें लगती है फ्रॉम स्क्रैच। जैसे कि बहुत से लोग जब केक तो बनाना चाहते हैं या फिर आप लोगों को इंटरेस्ट होता है केक बनाना, बट यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू परचेस और आपको क्या सब कुछ चीज़ें लगती है ये वो, क्योंकि सारे लोग बताते हैं केक कैसे बनाना है या बाकी सारी चीज़ें आइसिंग फिलिंग टॉपिंग कैसे करना है, बट इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, जो कि सामान हमें परचेस करना है या फिर हमें क्या लेना चाहिए, हमारे लिए क्या यूज़फुल है और हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा हमारे लिए अच्छी रहेगी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगी। गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए, क्योंकि इसमें बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत से टिप्स मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ और शेयर करने वाली हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो इसी के साथ गाइस, अगर अभी तक आप लोग ऋतुजा स्वीट्स इस चैनल पे न्यू हो, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है वहाँ आपने सब्सक्राइब करना। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जो भी क्वेरीज़ है वो कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हो। मैं इस वीडियो की जो भी चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत से इंफॉर्मेशन इस वीडियो के रिगार्डिंग आप लोगों को देने वाली हूँ, और ये फ्री ट्यूटोरियल क्लास आप लोगों के लिए बोल सकते हो, जिसमें मैंने सारी चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच एक एक करके आपको क्लियर की है। आपने क्या लेना है, कैसे लेना है और कैसे सारी चीज़ों का यूज़ करना है। सो गाइस, सबसे पहले अभी मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ मेजरिंग कप्स एंड मेजरिंग स्पून्स। इन चीज़ों का क्या यूज़ होता है हमारे केक बेकिंग में, हमें क्या ये मेजरिंग स्पून्स और कप की ज़रूरत है या फिर हम लोग सादे स्पून्स और सादे कप का यूज़ कर सकते हैं, ये मैं अभी आपको इसमें पहले क्लियर करने वाली हूँ। सो गाइस, जैसे कि मुझे जहाँ तक पता है कि हमारे घर में स्पून्स और कप्स ये सारी चीज़ें होती है, बट यहाँ पर हमें स्पून्स और कप इन दोनों के मेजरमेंट में डिफरेंस आता है, तो इसीलिए हमें स्पून्स और कप जो कि हमें यही वाले जो कि केक बेकिंग के मार्केट में मिलते हैं, जो कि हम जहाँ पे हमें केक का सारा सामान मिलता है, वहाँ से हमें मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स 100% परचेस कर लेना है। क्योंकि गाइस, जो हमारे घर के कप और स्पून होते हैं उसका साइज़ कम होता है और ये जो मेजरिंग कप्स और स्पून्स का साइज़ है ये उससे डबल है। जैसे कि हर एक के घर में कटोरियाँ होती है, उसका कटोरी का साइज़ डिफरेंट होता है। जैसे कि हमें बहुत अच्छे से पता है किसी के यहाँ एक साइज़ की बड़ी कटोरी होती है, वही कटोरी किसी के यहाँ पे छोटी होती है, किसी के यहाँ पे पोहे का स्पून बड़ा होता है, किसी के यहाँ पोहे का स्पून छोटा होता है। तो हम लोग वो एक हमें क्या यूज़ करना है और हमें मेजरमेंट कितना रहना है उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगेगा। तो अब हमें जैसे कि केक बेकिंग के लिए चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स का यूज़ करने वाले। तो सबसे पहले गाइस, मार्केट में हम लोग जाने के बाद मेजरिंग कप्स की मैं बात कर रही हूँ, तो मेजरिंग कप्स 3 टाइप्स के मिलते हैं। जैसे कि आपको मिलेंगे लाइक कलर वाइज मैं बोलूँ तो एक रेड कलर के कप्स मिलते हैं, कुछ कप्स का साइज़ होता है 200 ml, कुछ कप्स का साइज़ होता है 240 ml गाइस, और कुछ कप का साइज़ होता है 250 ml। मीन्स कप के साइज़, स्टैंडर्ड साइज़ जो है कप्स के वो 3 साइज़ के होते हैं, 200 ml, 250 ml एंड 240 ml। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है ये जो स्टैंडर्ड साइज़ मैंने जो यूज़ किया है ये 250 ml वाले कप्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए। तो आई विल सजेस्ट यू टू यूज़ 250 ml ऑफ कप। तो आप जैसे कि ये देख सकते हो, फर्स्ट कप मेरा जो कि मैंने लिया है, तो मैंने यहाँ पे 250 ml का कप लिया है, ये मेरा 1 कप है। कप के ऊपर कभी भी लिखा हुआ होता है, यहाँ 1 कप लिखा है और ये 250 ml का मेरा 1 कप है। उसी के अलावा किसी के पास होता है 200 ml का 1 कप, किसी के पास होता है 240 ml का, तो मेरे कप के ऊपर लिखा है 250 ml, मतलब ये मेरा कप 250 ml का है।
अब मैंने सेकेंड कप जो ले लिया है ये है हाफ कप। तो जो भी मेजरमेंट हमें हाफ कप से लेना है वो सारे हमें 240 जो हाफ कप से लेना है वो ये हम हाफ कप का ले लेंगे। ये 125 ml का मेरा कप है। हाफ कप मेरा 125 ml का है। किसी का इसमें कम का भी आता है क्योंकि मेरे साइज़ जो है वो 250 ml के, इसीलिए मेरे सारे कप थोड़े से बड़े साइज़ के हैं। अब किसी के पास होता है 1/3 कप, तो ये 1/3 कप मेरा मैंने 85 ml वाला यूज़ किया है, ये 1/3 कप। और एक होता है जो 1/4 कप होता है जो कि मेरा 60 ml का 1/4 कप है। और एक आता है जो कि 1 टेबल स्पून आता है इसके अंदर, जो कि 15 ml का 1 टेबल स्पून है। तो ऐसे ये 5 कप्स आते हैं एक के अंदर एक, ये आप देख पा रहे होगे, ऐसे आते हैं हमें मार्केट से पैकिंग में जब हम लेने जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको ये कप बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चीप रेट में है। तो प्लीज़ गाइस ये कप्स को परचेज़ कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये कप से आपके केक्स जब आप बेकिंग कर रहे हो तो कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। और एग्जैक्टली ऐसा पैकेट मिलता है मार्केट में, इसमें 200 ml वाला भी मिलेगा और इसमें 240 ml वाला भी मिलेगा। इफ़ अगर आप मेरी रेसिपी यूज़ करोगे तो मैं 250 ml से यूज़ करती हूँ, उसके प्लेस पे अगर आप 240 ml वाले भी कप्स यूज़ करते हो तो अराउंड वो रेसिपी सेम ही होती है। और इफ़ अगर आप 200 ml वाला कप यूज़ करते हो तो उसकी जो रेसिपी है वो थोड़ी सी आपको कम क्वांटिटी में ऐड करना है, इसी चीज़ का बस हमें ध्यान देना है। तो ऐसा मार्केट में जो कप का सेट मिलता है वो आपको बाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के अलावा अब मैं आपको बताने वाली हूँ मेजरिंग स्पून्स। तो मेजरमेंट के भी स्पून्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कलरफुल स्पून्स मिलते हैं या फिर एक रेड कलर वाले भी स्पून्स मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे कलरफुल स्पून्स वालों का यूज़ किया है। इसके ऊपर भी सारे मेजरमेंट्स लिखे होते हैं क्योंकि अब जैसे कि स्पून की हम लोग बात करें तो हमारे घर पे जैसे कि हम लोग जो पोहे वाला जो स्पून बोलेंगे 1 स्पून, हाफ स्पून, तो किसी के यहाँ बड़ा स्पून होता है, अगेन किसी के यहाँ छोटा स्पून होता है। तो यहाँ पे हमें जो ये स्टैंडर्ड साइज़ है बेकिंग के लिए वही वाले स्पून्स का यूज़ करना है ताकि हमारी जो रेसिपी है और जो हमारे मेजरमेंट्स है वो गलत नहीं जाने वाले। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले गाइस जो 1 टेबल स्पून है उसका यूज़ करने वाली हूँ। अब स्पून्स में क्या होता है गाइस, टी स्पून और टेबल स्पून, ये 2 तरीके के स्पून्स रहते हैं। तो अब हमें टेबल स्पून क्या है और टी स्पून क्या है ये पता नहीं होता है, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको नोट्स सेंड कर रही हूँ, मेरे रेसिपी नोट्स, तो मेरे रेसिपी नोट्स में टेबल स्पून और टी स्पून ये दोनों भी चीज़ें लिखी है, बट आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि TBSP क्या है और TSP क्या है। तो मैं सबसे पहले वो भी चीज़ आज आपको क्लियर करने वाली हूँ। TBSP यानी 1 टेबल स्पून, TB मतलब टेबल स्पून एंड TSP मीन्स टी स्पून। टी स्पून का साइज़ है इट इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन अ टेबल स्पून। टेबल स्पून का जो साइज़ है ये बड़ा है और टी स्पून का जो साइज़ है वो छोटा है। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून यूज़ किया है, तो ये मेरा 1 टेबल स्पून जो है वो 15 ml का 1 टेबल स्पून है। उसी के अलावा ये जो मेरा टेबल स्पून है, हाफ टेबल स्पून जो है वो 7.5 ml वाला है मेरे पास। उसी के अलावा जो 1 टीस्पून है ये अराउंड 5 ml का है। 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml। उसी के अलावा हाफ टी स्पून अगेन 2.5 ml का रहेगा और जो 1/4 टीस्पून है वो 1.5 ml का रहता है। ऐसे स्टैंडर्ड साइज़ मिलते हैं मेजरमेंट कप्स और मेजरमेंट स्पून्स के, तो हमें यही यूज़ करना है। और होप आपको टेबल स्पून, टी स्पून ये यूज़फुल है या नहीं है, ये सारा कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्क्रैच गाइस समझ में आ गया होगा। अब गाइस इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि हमें रिंग टेबल की ज़रूरत है क्या, जो राउंड टेबल जिसे हम कह सकते हैं, रिवॉल्वर कह सकते हैं या फिर रिंग टेबल हम जिसे कह सकते हैं, तो ये हमें ज़रूरत है क्या केक बेकिंग के लिए, हमें क्यों ज़रूरत है या फिर क्यों ज़रूरत नहीं है, हमें कौन सा मार्केट से परचेज़ करना है और
कौन सा नहीं परचेस करना है वो मैं बताने वाली हूँ इसमें आपको। तो सबसे पहले गाइस मार्केट में एक्चुअली राउंड टेबल मिलते हैं और मार्केट से राउंड टेबल हमें परचेस करना ऑब्वियसली ज़रूरी है गाइस, क्योंकि राउंड टेबल पे जो है हम लोग अगर केक का बेस रखते हैं तो प्रॉपर फिनिशिंग वगैरह आती है, क्योंकि हम केक को नहीं घुमाते हैं, टेबल को घुमाते हैं ऑटोमेटिकली। और अगर हमारे पास राउंड टेबल नहीं है तो सपोज़ हम लोग घर के डिब्बे से या किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो जो फिनिशिंग हमें टेबल पे आती है वो उतनी खास फिनिशिंग हमें नहीं जमेगी। तो इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल होम बेकर, सो एट दैट टाइम यू जस्ट नीड टू परचेज दिस राउंड टेबल्स। सो नाउ अगेन इट्स द टाइम, मार्केट में हमें दो टाइप के राउंड टेबल्स मिलेंगे। एक तो मिलता है ये ऐसा वाला राउंड टेबल और दूसरा मिलता है ये प्लास्टिक में राउंड टेबल। तो हमें कौन सा राउंड टेबल परचेज करना चाहिए? तो आई विल सजेस्ट कि प्लास्टिक वाला राउंड टेबल आपको उतना ये कम प्राइस में मिलेगा एक्चुअली, बट ये वाला टेबल आप देख पा रहे होगे ये घूमता नहीं है उतना परफेक्टली। ये जब मैं घुमा रही हूँ तो ये प्रॉपरली नहीं घूम रहा है। और एक सेकेंड थिंग कि ये राउंड टेबल का हाइट और विड्थ दोनों भी इसकी छोटी है गाइस। और ये वाला जो राउंड टेबल है थोड़ा साइज़ में भी बड़ा है, इसकी हाइट भी ज़्यादा है। एंड सेकेंड थिंग ये देखिए आप बहुत फास्ट घूमता है। तो प्रोफेशनल अगर आपको होम बेकर बनना है तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगी, मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको एक ही बार ये चीज़ परचेस करनी है। बट ये अच्छा वाला राउंड टेबल बिल्कुल आप परचेस कर लीजिए, 700-800 रुपये एक ही बार जाएंगे, बट ये टेबल बहुत अच्छा है और ये प्रॉपरली हम इस पर यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से केक बना सकते हैं और फिनिशिंग वगैरह इससे प्रॉपर आती है केक की। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये दोनों में से हमें कौन सा राउंड टेबल लेना है। इफ़ अगर आप ये भी लेना चाहते हो तो नो इशू गाइस, बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप लोग ये वाला ही राउंड टेबल एक ही बार परचेस कीजिए, बट अच्छा वाला कीजिए। अब बारी है गाइस बीटर। हम लोग ने जैसे कि व्हिपिंग क्रीम बीट करना है तो उसके लिए बीटर की ज़रूरत है। बीटर यूज़ करना चाहिए या फिर हैंड मिक्सर का यूज़ करना चाहिए या फिर मिक्सर भी हमें चल जाएगा, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो गाइस इफ़ अगर आप केक बेकिंग ये सारी चीज़ें करने वाले हो तो आपको केक के लिए बेकिंग पर्पज़ मतलब केक प्रॉपरली क्रीम बीटिंग के लिए या फिर जब आइसक्रीम बना रहे हो या फिर बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको बीटर की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। आपको जो है हैंड मिक्सर या फिर मिक्सर ये सब नहीं चलेगा, आपको परचेस करना होगा बीटर। अब बीटर में आपको कौन सा बीटर लेना चाहिए, कौन सा बीटर आपके लिए यूज़फुल है या फिर कौन सा बीटर अच्छा है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी गाइस कि कोई भी अच्छे कंपनी का बीटर यूज़ कीजिए, अच्छे ब्रांड का बीटर यूज़ कीजिए और उसी के साथ में जो बीटर है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वैट का लीजिए। एक ही बार अगर आप लोग बीटर परचेज़ करोगे, क्योंकि ये बीटर भी महंगी चीज़ होती है, तो जब हम लोग एक ही बार चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो अच्छा वाला ही बीटर यूज़ कीजिए। यहाँ पे मैंने फ़िलिप्स का बीटर यूज़ किया है, बट आप इसमें बजाज का यूज़ कर सकते हो या बहुत सारे डिफरेंट बीटर्स है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। बट सिर्फ मैं यहाँ वैट सजेस्ट करूँगी कि आपको 200 वैट का एटलीस्ट बीटर लेना है। ये जो मेरा बीटर है मैं यहाँ पे 300 वैट का फ़िलिप्स का बीटर यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर आपको बीटर का यूज़ करना है तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का बीटर यूज़ कर सकते हो। अब बीटर बारी आती है, हमें बीटर का यूज़ कैसे करना है हमें पता नहीं होता है, तो बीटर का एक्चुअली यहाँ पे आता है, मैं आपको बता देती हूँ। बीटर जो है ऐसा, एक तो ये मशीन आती है बीटर की, एंड सेकेंड थिंग बीटर को ये ब्लेड्स आती है। आप लोगों को पता होगा बीटर में आती है 4 ब्लेड्स, तो ये 2 ब्लेड होती है और दूसरी भी 2 ब्लेड्स आती है, जो कि हमें पता नहीं होता है कि इन दोनों ब्लेड्स का हमें क्या यूज़ है। लेकिन मैं अभी आपको पहले ये 2 ब्लेड्स का क्या यूज़ है ये बताऊंगी। तो ये हमें बीटिंग पर्पस के लिए यूज़ में आएंगी। तो ये जो 2 ब्लेड्स हैं, ये जो दो ब्लेड्स हैं ये हमें बीटिंग पर्पस के लिए यूज़ में आती है। तो हमें ये ब्लेड्स को कुछ नहीं करना है, ये ब्लेड्स लेना है और इस ब्लेड को इसके अंदर ये जो पोर्शन है इसका, ये जो नेल है, तो ये यहाँ पे प्रॉपर लॉक करने के लिए होता है। तो यहाँ पे हमें इस बीटर की जो नेल है इसे अंदर डाल के लॉक कर देना है। अगेन ये भी इसके अंदर डालेंगे और हम लॉक कर देंगे। सी
ये जैसे भी अच्छे से बीटर लॉक करेंगे और ये लॉक करने के बाद ये निकलता नहीं है, ये देख पा रहे होगे आप। और दूसरी चीज़, बीटर के अंदर आते हैं 1 2 3 4 5 नंबर की स्पीड्स आती है। तो हमें जब भी क्रीम बीट करनी है फुल स्पीड के ऊपर करना है। ये आप देख पा रहे होगे, ये यहाँ पे फुल स्पीड। और अब हमें पता नहीं होता है कि हमें बीटर की ये जो नेल है ये निकालनी कैसी है। तो ये जो ऊपर का जो बटन है, ये बटन होता है, इस बटन को हमें प्रेस करना है। तो ये आप देख पा रहे होगे, ये जो हमारी नेल्स है ये इजीली निकल के बाहर आ चुके हैं। अब ये तो नेल्स के बारे में हम लोगों को पता होता है। अब बारी आती है ये जो दूसरे नेल्स है, ये नेल्स का हमें क्या यूज़ है, या फिर ये नेल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, या फिर जब हम लोग बिटर परचेज़ करने जाते हैं तो ये नेल हमें क्यों मिलता है उसके साथ। तो गाइस, ये नेल मोस्टली कुछ डो वगैरह हमें बनाना है या फिर कुछ गूंदना है, उन सब चीज़ों के लिए ये नेल्स का यूज़ होता है, जो कि बहुत कम हम लोग इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है हमें किस लिए, किस पर्पस के लिए यूज़ होने वाला है। तो ये बिटर की जो भी है कुछ डो वगैरह गूंदने के लिए यूज़ होता है। अब बारी है यहाँ पे बिटर के डिब्बे की। तो ये बिटर के डिब्बे के ऊपर 2 इयर्स 3 इयर्स की वारंटी आती है, 1 ईयर 2 ईयर। अच्छे से वारंटी गारंटी देख कर लीजिए। और उसी के अलावा यहाँ पे वैट वगैरह सारी चीज़ें लिख कर आती है, जैसे कि प्रोडक्ट का नेम आता है, देन प्रोडक्ट का कोड आता है, क्वांटिटी, MRP प्राइस, सारी चीज़ें देखिए। उसी के अलावा जो भी कहाँ मैन्युफैक्चर होता है और ये कौन सी कंपनी है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिख कर आती है बीटर के डब्बे पे। और उसी के साथ बीटर हमारा कितने वैट का है ये स्पेशली देखिए। और कम पैसे का बीटर लेने में मत जाइए गाइस, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, मतलब ज़्यादा दिन तक वो नहीं चलता है। हमें इफ़ अगर लॉन्ग लास्टिंग के लिए चाहिए तो हमें अच्छे ही बीटर का यूज़ करना है। तो होप आपको ये बीटर की सारी नॉलेज समझ में आ चुकी होगी। सो गाइज़, अब बारी आती है हमारे जो केक के टिन्स है, हमें कौन से टिन यूज़ करना चाहिए, कौन से टिन कितने केजी के केक के लिए यूज़ आएंगे, और क्या यूज़ है किस टिन का, कौन से टिन से कौन से शेप्स बनते हैं, हमें टिन यूज़ कर सकते हैं जर्मन वाले ये, या फिर हमें नॉर्मल वाले जो कि हमारे घर पे स्टील के बर्तन होते हैं उसमें केक्स बन सकते हैं क्या, वो सारी चीज़ों में अभी ये वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ ये सारी चीज़ें। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो हम लोग घर में जो स्टील के बर्तन वगैरह होते हैं दैट वी कांट यूज़, हम लोग वो यूज़ नहीं कर सकते। हमें ये वाले जो केक के टिन्स आते हैं यही लगेंगे। इफ़ वी आर अ प्रोफेशनल होम बेकर, एज आई एम अ प्रोफेशनल होम बेकर, I'll suggest you to purchase these tins. At least this many tins don't purchase guys, but whichever it is necessary that you have to purchase. तो अभी आपको ये सारे टिन्स लेने हैं। तो उसके लिए हम, जैसे कि मैं आपको बता दूंगी, सबसे बेसिक जो टिन्स होते हैं जो हमें लगते हैं, ये है राउंड साइज़ वाले टिन, जो कि आपको पता है राउंड टिन मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। कहीं पर भी जहाँ पे केक बेकिंग की चीज़ें मिलती है वहाँ पे आपको टिन्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो मेरे पास ये जितने भी टिन्स हैं मैंने यहाँ रख दिए। आप बोलोगे कि मैम ने दुकान लगा के रखी, एक्चुअली दुकान नहीं, दिस इज़ जस्ट फॉर यू ऑल, यू पीपल, टू शो कि मैं यहाँ पे क्या क्या यूज़ और किस चीज़ का यूज़ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले, जैसे कि ये टिन्स मिलते हैं हमें मार्केट में, टिन के होते हैं स्टैंडर्ड साइज़। 5 इंच का टिन होता है, 6 इंच का टिन होता है, 7 इंच का टिन होता है, 8 इंच का टिन होता है, 9 इंच का टिन होता है और 10 इंच का टिन होता है। ऐसे डिफरेंट इंचेस के टिन्स होते हैं। तो यहाँ पे और हर टिन के इंच के साइज़ के हिसाब से हमारे केक का साइज़ बढ़ता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ जो कि है ये 5 इंच का टिन। इससे भी और छोटा इंच का टिन मिलता है, 4 इंच का टिन, जो कि इजीली अवेलेबल होता नहीं है, बट 4 इंच का टिन है जो कि टिन 4 इंच का है। उसमें हम लोग बना सकते हैं 1/4 kg वाला केक। 1/4 kg वाला केक यानी 1/4 किलो का केक हम लोग बनाएंगे 4 इंच के टिन में। याद रखिए 1/4 मतलब 1/4 kg का केक, तो हम लोग बनाएंगे उसमें 1/4 किलो का केक। अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है 5 इंच के टिन से। तो ये मेरा है 5 इंच का टिन। तो इसके अंदर मैं बेक करूँगी 1/2 kg का केक, और उससे अगर हम लोग चाहे तो 1/4 किलो का भी केक मैं इसमें बना सकती हूँ। इफ़
1/4 किलो केजी वाला भी केक मुझे बनाना है तो मैं इसमें बेक कर सकती हूँ, या फिर हाफ़ केजी का भी केक मैं इसमें बेक कर पाऊँगी। अब जैसे कि गाइस हम लोग टिन परचेस करने जाते हैं तो टिन्स मिलते हैं हाइटेड वाले और कम हाइट वाले। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी गाइस कि कभी भी हाइटेड वाले टिन मार्केट से परचेज़ कीजिए, क्योंकि जो हाइटेड वाले टिन्स है उसमें हम लोग ज़्यादा बड़े केक्स बेक कर सकते हैं, बट जो छोटे हाइट वाला केक टिन है उसमें हम लोग बड़ा केक कभी भी बेक नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है ये हाइटेड वाला 5 इंच का टिन, जिसकी हाइट है मैंने 3 इंच की हाइट है। मार्केट में 2 इंच की भी हाइट मिलती है, 2.5 इंच की भी हाइट मिलती है और 3 इंच की भी हाइट मिलती है, बट मैंने ये यहाँ पे 3 इंच वाला हाइट का टिन लिया है, क्योंकि अगर मुझे हाफ़ केजी का केक बनाना है तो मैं इसमें हाफ़ केजी का टॉल केक भी बना सकती हूँ। तो ये है मेरा 5 इंच का टिन, जिसमें मैं आधा किलो का केक बना सकती हूँ, या फिर पाव किलो का भी केक मैं इसमें बना सकती हूँ। अब आएगा 6 इंच के केक के टिन की बारी। मेरे पास है यहाँ पे 6 इंच के 2 टिन, ये आप देख पा रहे होगे दोनों का साइज़ एकदम सेम है। अब ये 6 इंच के 2 टिन है, तो इसमें डिफरेंस क्या है गाइस, ये वाला जो टिन है इसकी हाइट कम है, ये आप देख पा रहे होगे इस टिन की हाइट एकदम कम है, इसकी आई थिंक 2.5 इंच हाइट है और 6 इंच का ये टिन है। और ये देख सकते हो इसकी हाइट 3 इंच की हाइट है और 6 इंच का ये जो है टिन है। तो इन दोनों भी केक के अंदर हम लोग आधा किलो का केक बेक कर पाएंगे गाइस। तो आपको जो भी परचेस करना है मार्केट से कीजिए, बट पर्सनली मैं सजेस्ट करती हूँ कभी भी टॉल हाइट वाले केक टिन्स लीजिए, क्योंकि इसमें हम थोड़े बड़े केक्स भी बेक कर सकते हैं। अब बारी आती है 5 इंच, 6 इंच, 4 इंच, ये 3 टिन्स बता दिए हैं। 7 इंच का जो केक टिन आता है वो केक टिन हम लोगों को लगेगा 1 केजी के केक के लिए। 7 इंच और 8 इंच ये दोनों भी हम 1 केजी का केक बेक कर सकते हैं, लेकिन 7 इंच का जो केक टिन है ये स्टैंडर्ड साइज़ है 1 केजी के केक के लिए। और 8 इंच का ये जो टिन है मेरा, ये इसमें हम लोग बेक कर पाएंगे 1.5 किलो का केक ईज़िली। उसी हिसाब से जैसे जैसे इंचेस बढ़ते हैं वैसे वैसे केक का जो प्रपोर्शन है वो बढ़ता जाएगा, जैसे आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड और बेसिक केक टिन्स है जो कि हमें लेना ही है, मतलब हमारे लिए कंपलसरी है मार्केट से लेना। उसके अलावा मार्केट में मिलते हैं बहुत डिफरेंट शेप्स वाले टिन्स। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, मेरे पास स्क्वायर वाले टिन है जो कि मेरे पास 5 इंच का केक टिन है स्क्वायर वाला। तो इसमें मैं आधा किलो का केक बेक कर लूँगी। और ये जो है ये 6 इंच का केक टिन है, इसमें मुझे चाहूँ मैं तो 1 केजी का केक या फिर हाफ़ केजी का केक इजीली मेरा बन जाएगा। मतलब इट डिपेंड्स ऑन हाइट, अगर मैं कम हाइट में बना रही हूँ तो हाफ़ केजी का बेक हो जाएगा। इफ़ अगर मैं फुल हाइट में बना रही हूँ तो 1 केजी का मेरा केक आराम से। अब बारी आती है हमें डॉल केक के लिए कौन सा टिन यूज़ करना है। डॉल केक के लिए भी मार्केट में टिन मिलते हैं स्पेशली, जो कि हम लोग डॉल केक्स देखते हैं हमें बहुत प्रिटी अट्रैक्टिव लगते हैं, तो बट उसका जो शेप होता है लाइक डोम शेप लाइक होता है, तो वो कैसे आता है। तो ऐसे मार्केट में हमें टिन्स मिलते हैं, मार्केट में हमें ऐसे टिन्स मिलते हैं डिफरेंट साइज़ के। तो ये आप देख पा रहे होगे, ये छोटा डॉल केक का टिन है, ये बड़ा डॉल केक का टिन है। तो आई सजेस्ट यू टू परचेज दिस बिग 1 साइज़ टिन, क्योंकि हम बड़े डॉल केक के टिन में छोटा डॉल केक बना सकते हैं गाइस। बट जो छोटा डॉल केक का टिन है इसमें अगर मैं चाहूँगी तो 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का डॉल केक नहीं बना सकूँगी। तो ये हमें बड़ा वाला टिन परचेज़ कर लेना है मार्केट से, ऐसा वाला मिलता है हमें। उसके अलावा अगर हमें वैलेंटाइंस थीम, कपल थीम, एनिवर्सरी थीम केक बनाना है तो उसके लिए हमें ऐसे हार्ट शेप का टिन मिलता है, ये भी हमें परचेज़ कर लेना है इफ़ अगर हमें चाहिए तो। अब जैसे कि हमें रेक्टेंगल थीम वाला केक बनाना है, सपोज़ कोई फ़ोटो केक वगैरह है, कुछ थीम वगैरह है, तो हमें ये ऐसे भी केक के टिन्स मिलते हैं। तो इसमें भी डिफरेंट साइज़ के टिन्स अवेलेबल होते हैं। ये आप देख पा रहे होगे 3 साइज़ के केक टिन्स हैं, ये आपको यूज़ कर लेना है और हमें ये टिन्स यूज़ में
आने वाले। अब बारी आती है स्लाइस केक। हम लोग बहुत सारे मार्केट में देखते हैं स्लाइस केक वगैरह हमें मिलते हैं बेकरीज पे वगैरह। तो स्लाइस केक हमें घर पे कैसे बनाना है, उसके लिए भी प्रॉपर टिन्स मिलते हैं, वो वाले टिन्स का हमें यूज़ करना है। तो ये होते हैं स्लाइस केक के टिन्स। ये सबसे छोटा साइज़ है, उसमें थोड़ा बड़े साइज़ का ये टिन मिलता है, उससे ये थोड़ा और बड़े साइज़ का टिन है, एंड ये उससे एकदम लार्ज साइज़ वाला टिन है। तो इसमें अब हम लोग साइजेस में कौन सा, इसमें हम लोग बना पाएंगे हाफ kg का स्लाइस केक, ये सबसे छोटे में। इसमें हमारा बनेगा 1 kg का स्लाइस केक, इसमें बनेगा 1.5 kg का स्लाइस केक, और सबसे बड़े वाले इसमें बनेगा हमारा 2 kg का स्लाइस केक। ऐसे 4 स्लाइस केक के टिन्स मिलते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे टिन्स भी बहुत इसेंशियल होते हैं जिससे स्लाइस केक बनाना है, जो मार्बल स्लाइस केक या फिर डिफरेंट केक्स, या फिर अभी जैसे ट्रैवल केक की चलन चल रही है, बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल केक को प्रेफर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम अगर इस केक टिन में बेक करते हैं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, दिखने में भी बहुत ज़्यादा इसका लुक अच्छा आता है। तो ये सारे नॉलेज था टिन्स के बारे में। अब नोज़ल्स, हमें मार्केट में नोज़ल्स बहुत सारे मिलते हैं, बट हमें पता नहीं होते हमें कौन से नोज़ल्स यूज़ करना है, किस नोज़ल से हम कौन सी डिज़ाइन बना सकते हैं। और नोज़ल स्टार्टिंग में हमें जब परचेज़ करना है एट अ बिगनिंग लेवल तो हमें कौन से करना है, और जैसे भी थोड़ा थोड़ा हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो बाद में हमें किस किस नोज़ल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, कौन से नोज़ल्स किस लिए यूज़ में आते हैं। तो सबसे पहले गाइस, नोज़ल्स जो है ये केक के ऊपर जो डिफरेंट डिज़ाइंस, फ्लावर्स, बॉर्डर्स और केक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ में आता है। तो ये सारे नोज़ल्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ या मेरे पास है, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अब नोज़ल्स में आते हैं, सबसे पहले ऐसा पैकेट मिलता है नोज़ल का मार्केट में। तो जैसे भी आप बिगनर्स हो तो सबसे पहले आप ये नोज़ल्स का पैकेट ऑर्डर कर दो, क्योंकि इसमें अराउंड 3 + 3 6 9 12 इसमें 12 नोज़ल्स आपको मार्केट से मिलते हैं, जो कि ज़्यादा प्राइस के नहीं होते, लेकिन ये सब नोज़ल्स आपको यूज़ में आने वाले हैं। और हर नोज़ल की डिज़ाइन अलग होती है, शेप्स डिफरेंट होते हैं, और सारे नोज़ल से डिज़ाइंस हमें अलग अलग बन के रेडी होती है। तो ये ऐसा नोज़ल का पैकेट आपको परचेज़ कर लेना है, जो कि बहुत कम प्राइस में मिल जाता है। इसके अलावा हमें नोज़ल का डिब्बा मिलता है मार्केट में, ऐसा जो कि डिब्बा होता है, इसमें भी बहुत सारे नोज़ल्स होते हैं, तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हो, बट शेप्स डिज़ाइंस आप लोग देख के लीजिए। और उसके अलावा स्टार नोज़ल्स वगैरह मिलते हैं हमें मार्केट में, जैसे कि 1M वाला नोज़ल है, तो इससे भी डिज़ाइंस बहुत अच्छी बनती है, स्टार बहुत अच्छे आते हैं। इसके अलावा जैसे कि ये देखो, यहाँ 195 नंबर वाला नोज़ल है, इससे भी फ्लावर्स वाली जो डिज़ाइंस है वो बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा मार्केट में ऐसे पेटल्स वाले नोज़ल मिलते हैं, ये देख सकते हो R18 नंबर वाला ये पेटल नोज़ल है। इससे बड़े वाले जो पेटल्स है, ये जैसे कि हम लोग 2 kg 5 kg का केक बना रहे हैं बड़ा वाला, तो उसके ऊपर ये पेटल्स अच्छे लगते हैं, या फिर जब हम लोग पूरा केक पेटल्स वाला बना रहे हैं तब ये वाले पेटल से नोज़ल से रोजेस जो बनते हैं वो वाली डिज़ाइन अच्छी लगती है। उसमें छोटे पेटल्स वाला भी नोज़ल हमें मार्केट में मिलता है। कुछ नोज़ल्स है जैसे कि नूर वगैरह के नोज़ल्स होते हैं, उसके ऊपर नंबर्स होते हैं, कुछ नोज़ल्स के ऊपर नंबर्स नहीं होते, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और मोस्टली जो हमें इसेंशियल रेगुलर पर्पस के लिए है, बस उतने ही नोज़ल्स को हमें परचेज़ करना है, और बाकी सारे जैसे जैसे हम केक बेकिंग में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें एक नोज़ल का नॉलेज मिलता जाता है, और बाद में हमने धीरे धीरे से नोज़ल्स परचेज़ करना है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ यूज़ किया है जो ग्रास नोज़ल, तो ग्रास बनाने के लिए भी अलग सा नोज़ल मिलता है, ये आप देख पा रहे होगे, ये मेरा ग्रास नोज़ल है। तो ऐसे ग्रास नोज़ल भी आप परचेज़ कर सकते हो जंगल थीम वगैरह बनाना है तो। अब ये जैसे कि बड़े साइज़ के स्टार वाला नोज़ल है, तो इसमें लाइक पेटल्स जो है इसके 8 से 9 पेटल्स वाला नोज़ल है, इसके भी फ्लावर्स बहुत अच्छे बनते हैं, तो इफ़ यू वांट आप ये भी परचेज़ कर सकते हो। ये भी एक बड़े हाइट वाला नोज़ल है, तो ये वाले भी स्टार नोज़ल ही है। तो डिफरेंट डिज़ाइंस बनने वाली है गाइस, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है और नोज़ल्स परचेज़ कर सकते हो। उसके अलावा बॉल नोज़ल हमें मिलते हैं, रशियन नोज़ल्स मार्केट में मिलते हैं। तो गाइस मैं सजेस्ट करूँगी जो कि बिगनर्स है वो रशियन नोज़ल्स का अभी
मत परचेज़ कीजिए या अभी उसको यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये बटर क्रीम के लिए मोस्टली यूज़ में आते हैं और बटर क्रीम से ये नोज़ल्स के शेप्स अच्छे बनते। विपिंग क्रीम से इसमें ज़्यादातर शेप्स अच्छे नहीं बनते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन से परचेज़ करना है। बस मैंने आप तक मेरी नॉलेज जो है वो शेयर कर दी है नोज़ल्स के बारे में। तो होप आपको नोज़ल्स के बारे में सारी चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच समझ में आ चुकी होगी। अब बारी है गाइस हमारे क्रशेस, जो कि स्क्वैश क्रश, जो कि हम लोग केक के अंदर यूज़ करते हैं जब केक की फिलिंग वगैरह करते हैं केक के अंदर, क्रीमिंग वगैरह। तो एट दैट टाइम हम लोग क्रशेस का यूज़ करते हैं, जो कि हमें कस्टमर जो कि ऑर्डर देता है तो उस स्पेसिफिक फ्लेवर वाला केक हम लोग बना के उनको देते हैं। तो जैसे कि गाइस आई एम अ प्रोफेशनल होम बेकर, मेरे जो कस्टमर है यहाँ पर मेरे जो केक्स का प्रॉपर जो टेस्ट है मोस्टली सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे यहाँ पे केक्स बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं प्रॉपर प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छे से केक्स मेरे डिलीवर होते हैं लोगों तक। ऐसे सभी लोगों के रिव्यूज़ हैं। तो उस हिसाब से मैं जो है वो फ्रेश केक्स यूज़ करती हूँ। फ्रेश केक्स इन द सेंस जो फ्रेश फ्रूट्स है मैं उन सब चीज़ों का यूज़ करती हूँ। मोस्टली मैं ज़्यादातर क्रशेस का यूज़ नहीं करती हूँ, बट स्टिल जैसे कि आप देख सकते हो मेरी कुछ बॉटल्स बहुत न्यू है या फिर बहुत छोटी क्वांटिटी में मेरे पास बॉटल्स है। वाई? बिकॉज मैं फ्रेश फ्रूट्स का यूज़ ज़्यादा करती हूँ इन क्रशेस से ज़्यादा। बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे क्रशेस, जो कि अगर कभी हमारे पास फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होते, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है फ्रेश फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल होना, तो मैंने यहाँ पे क्रशेस इसीलिए एक इमरजेंसी बोल के ला के रखा है। तो यहाँ देखो मैं आप देख सकते हो मैंने ये किया है बटर स्कॉच फ्लेवर वाला, ये बटर स्कॉच क्रश है। उसी के अलावा ये मैंगो क्रश, आफ्टर दैट दिस वन इट इज़ ब्लैक करंट क्रश। उसके बाद ये है बटर स्कॉच पाइनएप्पल वाला क्रश है ये, तो ये पाइनएप्पल वाला क्रश। उसके अलावा ये है गुलाब वाला रोज़ वाला क्रश। आफ्टर दैट कुल्फ़ी फालूदा फ्लेवर, जो कि बहुत टेस्टी लगता है खाने में, तो कुल्फ़ी फालूदा फ्लेवर वाला क्रश है ये। और ये जो है ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक आप इससे बना सकते हो। ये है पान पसंद फ्लेवर। ये तो मैंने कुछ स्पेसिफिक आपको क्रशेस बताए हैं, बट इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारे रसमलाई फ्लेवर के क्रश या बहुत डिफरेंट क्रशेस मिलते हैं। तो जो भी क्रशेस आपको केक बनाना है, अंजीर बादाम वाला क्रश, बहुत अलग अलग क्रशेस मिलते हैं, तो आप वो फ्लेवर के क्रश, कीवी वाला क्रश आप ला सकते हो मार्केट से। और सपोज़ आपके पास फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है तो आप इन क्रश को 2 टेबलस्पून हर लेयर में डाल के यूज़ कर सकते हो। इससे आपके केक का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। जो लेयर हम लोग करते हैं क्रीमिंग के बाद में हमको ये क्रशेस का यूज़ करना है। तो होप ये क्रश आपको सारे समझ में आ चुके होंगे। अब बारी आती है एसेंस, कलर्स, हमें कौन से यूज़ करना चाहिए और कौन से नहीं। तो जैसे कि गाइस कलर्स और एसेंस मैं मेरे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि बहुत ज़्यादा कम यूज़ कीजिए। इफ़ अगर हम लोग घर के पर्पस के लिए केक बना रहे हैं तो एसेंस और कलर का यूज़ ना ही कीजिए तो ही बेटर है। बट फिर भी यहाँ पे मैं कलर, एसेंस, इमल्शंस के बारे में सारी चीज़ें आपको शेयर करने वाली हूँ। मार्केट में हमें कलर, इमल्शन और एसेंस ये तीनों चीज़ें मिलती है। अब नाउ हम लोग कंफ्यूज होते हैं, कलर क्या है, कलर हमें पता होता है, एसेंस क्या है वो भी हमें पता होता है, बट मोस्टली बहुत सारे लोगों को इमल्शंस क्या है वो पता नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कलर और एसेंस और इमल्शन इन तीनों चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि गाइस हम लोगों को कलर में मिलते हैं मार्केट में लिक्विड कलर और जेल कलर। जैसे कि लिक्विड और जेल, अब मेरे पास एक ही कलर में आपको एक्सपेरिमेंट बताने वाली हूँ। एक्चुअली यहाँ पे दोनों चीज़ों का मैंने ले लिया है ये ब्लू कलर, लिक्विड कलर ब्लू वाला, और ये जो जेल कलर है ब्लू वाला, ये दोनों भी ले लिया है। ये अराउंड 20 रुपीज़ 25 रुपीज़ में इसकी कॉस्टिंग है। इसकी 25 रुपीज़ में इतनी बड़ी बॉटल, और लिक्विड कलर है ब्लू वाला, और ये है जेल कलर की एकदम छोटे साइज़ वाली बॉटल, लेकिन इसकी कॉस्टिंग होती है अराउंड 200 रुपीज़। तो गाइज़ इससे आप समझ सकते हो ये जो जेल बेस कलर है ये बहुत ज़्यादा डार्क होता है, और ये जो लिक्विड वाला कलर है इससे एकदम लिक्विडी कलर मतलब एकदम डार्क कलर नहीं आएगा फर्स्ट थिंग।
और सेकेंड थिंग, इसको अगर हम लोग ज़्यादा डालते हैं तो हमारी क्रीम मेल्ट होने के चांसेस है। तो इफ़ अगर आपको क्रीम के लिए यूज़ करना है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जेल कलर का यूज़ कीजिए, या फिर अगर आप चाहो तो लिक्विड कलर का भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको डार्क कलर्स चाहिए तो आपको जेल कलर्स का ही यूज़ करना है। तो ये लिक्विड और ये जेल कलर ऐसे हमें मार्केट में मिलते हैं। अब बारी आती है हमारे एसेंस की। तो एसेंस हमें मार्केट में डिफरेंट फ्लेवर्स वाले, जैसे कि मैंने ये ब्लैक करंट वाला एसेंस ले लिया, ऐसे हमें बॉटल्स अलग अलग कंपनी की मिलती है। तो हमें जो भी एसेंस चाहिए वो एसेंस की ऐसी बॉटल्स परचेस कर लेना है। किसी की छोटी साइज़ में बॉटल आती है, किसी की बड़े साइज़ में बॉटल आती है, तो हमने बस इस बॉटल्स को परचेस कर लेना है। तो ये बॉटल्स जो है ये हमें यूज़ में आने वाली है फ्लेवर के लिए। इसे हम यूज़ करेंगे कलर के लिए, इसे हम लोग यूज़ करेंगे फ्लेवर के लिए। इफ़ सपोज़ वी वांट द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर एंड फ्लेवर, अगर हमें एक ही बॉटल चाहिए जिसमें हमें कलर भी चाहिए और जिसमें हमें फ्लेवर भी चाहिए, वो दोनों को मिला के हम लोग बोलेंगे इमल्शन, उसे हम लोग बोलेंगे इमल्शन। जैसे कि मेरे पास है, इसमें है स्ट्रॉबेरी इमल्शन, तो ये मैंने स्ट्रॉबेरी इमल्शन की बॉटल ले ली। इसकी अगर मैं फ्रेगनेंस लूँगी तो मुझे स्ट्रॉबेरी की स्मेल भी आएगी, फ्रेगनेंस भी आएगा और इसमें मुझे स्ट्रॉबेरी वाला कलर भी आएगा। तो मैं ये 5 से 6 ड्रॉप्स अगर ये यूज़ करूँगी तो मुझे इसमें कलर भी मिल जाएगा और एसेंस भी मिल जाएगा। दोनों को मिला के जो बनता है उसे कहते हैं इमल्शन। सादा कलर क्या होता है, एसेंस क्या होता है और इमल्शन क्या होता है, मैंने आई थिंक इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया है। और आपको कौन से यूज़ करने चाहिए, कलर जेल बेस या लिक्विड बेस, और किस लिए, अगर पेंटिंग पर्पज़ वगैरह के लिए हमें यूज़ करना है तो हमें जेल पर्पस यूज़ करना है, जेल कलर्स का, या फिर लिक्विड कलर भी आप यूज़ कर सकते हो। बट लिक्विड ही थोड़ा सा कंसिस्टेंसी आता है और जेल से एकदम प्रॉपर टेक्सचर आता है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू। मैंने आपको ये इस वीडियो में सारी चीज़ें आई होप क्लियर कर दी है। गाइस अब बारी आती है हमें डस्ट कलर्स, स्प्रे कलर्स, ग्लिटर्स और गार्निशिंग के लिए जो कि बॉल्स वगैरह आते हैं उसका यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइस फर्स्ट थिंग आई वांट टू जस्ट क्लियर टू यू कि हमें डस्ट कलर्स, स्प्रे कलर्स या फिर जो गार्निशिंग के जो बॉल्स या फिर जो गार्निशिंग की सेव आती है, इन सब चीज़ों का यूज़ करने से हमारा जो केक है वो अट्रैक्टिव दिखता है, जो कि बच्चों को बहुत जल्दी पसंद आता है, आई कैचिंग लगता है। और स्प्रे कलर से जो कलर्स हमें डार्क करना है उसके लिए हम लोग स्प्रे कलर्स का यूज़ करते हैं। तो मार्केट में ऐसे डिफरेंट स्प्रे कलर्स मिलते हैं, जैसे कि ऑरेंज कलर का स्प्रे कलर है, ये पर्पल कलर का स्प्रे कलर है, ये रेड रोज़ वाला स्प्रे कलर है। ऐसे डिफरेंट स्प्रे कलर्स हमें मिलते हैं। इसके जो डिब्बे हैं, ढक्कन, इसी के ऊपर हमें कलर्स दिख जाएंगे कि ये कौन से कलर का स्प्रे कलर्स है। तो ऐसे मोस्टली अलग अलग स्प्रे कलर्स हमें मार्केट में मिल जाते हैं, जो कि हम लोग अगर स्प्रे कर रहे हैं अपने केक के ऊपर तो इससे हमारा जो केक है बहुत अच्छे से दिखता है और एकदम इससे डार्क कलर हमारे केक को आता है। अब बारी आती है ग्लिटर की। ऐसी ग्लिटर की डिब्बियाँ मिलती है मार्केट में जो कि कॉस्टली होती है, 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये को ऐसे एक डिब्बी मिलती है हमें मार्केट से, ये ग्लिटर की। तो ये ग्लिटर भी हम एडिबल ग्लिटर होता है, हम ये ग्लिटर खा सकते हैं गाइस। तो हम इसका यूज़ भी करते हैं अगर केक डेकोरेशन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैम अगर हम लोग ये ग्लिटर खाएंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होता है क्या? तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये ग्लिटर जो है ये कॉर्नफ्लावर वगैरह का बना हुआ होता है। तो ये ग्लिटर अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ईडेबल होता है। और मैं जल्दी मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगी कि होममेड हमें ग्लिटर कैसे बनाना है एकदम ईजी स्टाइल में। और उसके अलावा ये जो डेकोरेटिंग बॉल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि सेव है, कलरफुल सेव, ऐसी सेव या फिर ऐसे बॉल्स मिलते हैं हमें मार्केट में ऐसे कुछ, तो ये सारी चीज़ें हम गार्निशिंग के पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से आपको जो मार्केट में शॉप में जाने के बाद जो चीज़ें परचेज़ करनी है या जो चीज़ें हमें पसंद आती है वो आप लोग उसका यूज़ करके परचेज़ कर सकते हो।
अब बारी आती है गाइस, हम लोगों ने केक जब बनाते हैं तो उस टाइम पे जो हम लोग पैलेट नाइफ़ का यूज़ करते हैं, जो हम स्पैचुला का यूज़ करते हैं, या फिर जो हम लोग केक कटिंग नाइफ़ होता है, उन सब चीज़ों की बारी आती है। तो अभी मैं वो एक एक से करके आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले मार्केट में मिलता है ऐसे सिलिकॉन का, ये फुल सिलिकॉन का स्पैचुला है। तो ये फुल सिलिकॉन का जो स्पैचुला है ये हमें मिक्सिंग पर्पज़ के लिए यूज़ में आता है गाइस। तो ये स्पैचुला परचेज़ करना आपने भूलना नहीं है। ये स्पैचुला बहुत ज़्यादा इसेंशियल है हमें केक बेकिंग वगैरह के लिए। तो जब भी हम बर्तन के अंदर ले रहे हैं सपोज़ हमारी क्रीम वगैरह, तो इस सिलिकॉन स्पैचुला से एकदम अच्छे से वो क्लीन हो जाता है। तो ये स्पैचुला हमें यूज़फुल है। सेकेंड थिंग गाइज, ये पैलेट नाइफ़ इसे बोलते हैं। ये है, देखो देख सकते हो आप, एकदम फ्लैट वाला पैलेट नाइफ़ है। और दूसरा ये भी एक पैलेट नाइफ़ है जो थोड़ा सा बेंड वाला पैलेट नाइफ़ है। तो ये दोनों भी पैलेट नाइफ़ है, दोनों भी केक क्रीमिंग के लिए वगैरह यूज़ में आएगा। बट ये वाला जो है मोस्टली जब हम लोग जो चॉकलेट की गार्निशिंग वगैरह करते हैं उन सब पर्पस के लिए हमें ये वाला पैलेट नाइफ़ का यूज़ होता है। और ये वाला जो पैलेट नाइफ़ है इससे हमें क्रीम जो है अच्छे से केक के ऊपर लगाने के लिए इस पैलेट नाइफ़ का यूज़ होता है। इसमें भी बहुत सारे साइज़ आते हैं, छोटे साइज़ का मिलता है, बड़े साइज़ का मिलता है, इससे भी छोटे साइज़ का मिलता है। बट मैं सजेस्ट करती हूँ कि नॉर्मल साइज़ का आप पैलेट नाइफ़ परचेज़ कर लो, कि छोटे पैलेट नाइफ़ से हम बड़ा केक नहीं बना सकेंगे। इन जो मीडियम साइज़ वाला है उससे हम बड़ा केक भी बना सकते हैं और छोटा केक भी हम बना सकेंगे। उसके अलावा मार्केट में मिलता है ये नाइफ़, ये है केक वाला नाइफ़ जिससे हम केक प्रॉपरली ऐसे लेयर्स में कट कर सकते हैं। इसमें भी साइजेस होते हैं, ये मेरा जो है बड़े साइज़ का है, इसमें मीडियम साइज़ वाला भी मिलता है, तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हो, या फिर बड़ा वाला भी। बट जैसे कि मैं प्रेफर करती हूँ कि बड़ा वाला है तो उससे हम छोटा केक बना सकते हैं, बट छोटा वाला है तो उससे हम बड़ा नहीं कर सकेंगे। तो उस हिसाब से मैंने ये वाला नाइफ़ का यहाँ पे यूज़ किया है। उसके अलावा विक्सर, हमें विक्सर पता है, तो ये केक का जब भी बैटर हम लोग मिक्स करते हैं उसके लिए हमें इस विक्सर से ही मिक्स करना है। मार्केट में ऐसा भी जो ये है स्पैचुला, इसका सेट मिलता है, ये वाला ब्रश एक मिलता है और इसमें ये स्पैचुला। बट मैंने यहाँ पे ये फुल्ली सिलिकॉन वाला यूज़ किया है। ये वाला भी अगर आप चाहो तो सेमी सिलिकॉन वाला है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा मार्केट में जो भी हम केक को वाटर शुगर सिरप पिलाते हैं उसके लिए ये स्प्रे का पंप यूज़ किया जाता है। तो आप इससे भी हमारे केक को जो है स्प्रे देने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये भी अगर आपको परचेस करना है तो आप कर सकते हो, वरना हम लोग स्पून से या ग्लास की मदद से भी पानी पिला सकते हैं। तो अब बारी आती है गाइस स्क्रैपर्स की। हमें स्क्रैपर कौन से यूज़ करना चाहिए और कौन से हमारे लिए इसेंशियल है। स्क्रैपर क्या होते हैं, तो केक के जो साइड में जो डिज़ाइनिंग होती है लाइनिंग टाइप्स, तो उसके लिए हमें स्क्रैपर का यूज़ करना पड़ता है। तो ये है, देखिए आप देख सकते हो, ये स्क्रैपर्स पे इस पे तीनों भी साइड से डिज़ाइन है, ये वन साइड, ये सेकेंड साइड एंड ये थर्ड वन साइड। ऐसे एक एक स्क्रैपर के ऊपर तीनों तरफ से डिज़ाइनिंग होती है जो कि हम लोग केक के ऊपर दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ केक हम लोग ये स्क्रैपर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस मार्केट में ऐसे प्लास्टिक वाले स्क्रैपर्स मिलते हैं, ये आप देख पा रहे होगे। ये जो स्क्रैपर है एकदम प्लेन वाला प्लास्टिक का स्क्रैपर है। अगर हमें डोम शेप वगैरह बनाना है तो ये जो स्क्रैपर है ये लाइक फाइल जैसा स्क्रैपर है, तो इससे ये फोल्ड हो रहा है, देख सकते हो आप। ये एकदम अच्छे से पूरा फोल्डेबल स्क्रैपर बोल सकते हैं। ये देखिए आप, इस पे भी डिज़ाइन है, तो ये डिज़ाइन वाला भी हम इससे डिज़ाइन दे सकते हैं। ये सारे प्लास्टिक वाले स्क्रैपर्स है जो कि बहुत अच्छे और यूज़फुल है। अब जैसे कि कार्विंग इफ़ेक्ट देना है हमें, तो उसके लिए छोटे छोटे इसमें स्क्रैपर्स के टुकड़े भी है, तो कार्विंग हम दे सकते हैं, जो कि जेल कार्विंग वगैरह करते हैं, ये देख सकते हो। तो इससे हम डिज़ाइंस दे सकते हैं केक को। तो बहुत अच्छे है और यूज़फुल भी है, इसेंशियल भी है, बस इसे संभाल के अच्छे से रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो ये वाले भी आप स्क्रैपर्स का यूज़ कर सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूँगी इफ़ अगर आप बना सकते हो तो घर पे ये स्क्रैपर्स बना लीजिए डिज़ाइंस, वरना ये मार्केट में भी इसका सेट मिलता है, ये परचेज़ कर लो। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इसेंशियल स्क्रैपर्स है, तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है गाइस हमें डॉल, कौन सी डॉल का यूज़ करना है। जैसे कि अब हम लोग केक बना रहे हैं डॉल केक, तो डॉल केक के लिए हमें मार्केट में ऐसी डॉल मिलती है, ऐसी शादी वाली डॉल जिसमें
नीचे लेग्स वगैरह कुछ नहीं है, तो हमें ये डॉल ऐसी नेल वाली डॉल मिलती है, इसे हमें केक के ऊपर प्लेस करना है और इसके हाथ वगैरह ऊपर करके इसके ऊपर डिज़ाइन करना है। ऐसी डॉल का ही हमें यूज़ करना है। उसके अलावा अभी जैसे कि पुल मी अप ट्रेंडिंग में केक चल रहा है, तो पुल मी अप के लिए ऐसी डॉल्स मिल रही है स्टिक वाली, जो कि पेपर वाली डॉल्स है। तो आप ये डॉल्स को ले लेना है और इसे होल्ड कर लेना है, जो केक के ऊपर हैंग कर लेना है और इसका यूज़ करके हमें पुल मी अप केक बनाना है। ये हो गया डॉल्स। इसके अलावा अब हमें ये जो केक के बेस है, हमें कौन से बेस यूज़ करना है, कितने केजी के केक के लिए और कैसे होता है, तो ये प्लास्टिक में बेस मिलता है। इफ़ अगर आप घर पे सीख रहे हो या फिर घर पे बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ऐसे प्लास्टिक वाला एक ही बेस खरीद के ले लो, जो कि ये बार बार वॉशेबल होता है। इसे आप धो सकते हो और धो के वापस से केक आप इसके ऊपर बना सकते हो। एक तो आप इस केक के बेस का यूज़ कर सकते हो, वरना मार्केट में ऐसे यूज़ एंड थ्रो वाले बेसेस मिलते। ये हमारा ½ kg वाला और पाव किलो 1/4 kg वाला इसमें केक बैठेगा। इसके ऊपर 1 kg वाला केक बैठता है, 1 किलो और 1.5 किलो का। और ये जो केक बेस है, इस पे हम लोग 2 kg 3 kg का केक बिठा सकते हैं। से डिफरेंट केक बेसिस मार्केट में मिलते हैं, बट ये यूज़ एंड थ्रो होता है। एक बार यूज़ करने के बाद इसे हम रीयूज़ नहीं कर सकते। और ये जो बेस है, इसे हम वॉश करके कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप ये वाला बेस का यूज़ कीजिएगा इसके अलावा अब जैसे कि हम लोग चॉकलेट कंपाउंड यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट मार्केट में चॉकलेट कंपाउंड्स मिलते हैं। बेसिकली 3 मेन फ्लेवर्स होते हैं, वाइट, डार्क एंड चॉकलेट। ये 3 कंपाउंड्स ही हमें यूज़फुल होते हैं, बट उसके अलावा फ्लेवर वाले भी चॉकलेट कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे कि मेरा ये पाइनएप्पल फ्लेवर का कंपाउंड है, यहाँ पे लिखा है पाइनएप्पल फ्लेवर, या फिर इसके आप कलर से ही समझ सकते हो कि ये पाइनएप्पल फ्लेवर का होगा। तो ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स मार्केट में मिलते हैं। डार्क कंपाउंड है ये, जैसे कि कुछ मिल्क कंपाउंड होता है लिखे वाला, या फिर वाइट कंपाउंड भी हमें मिल जाता है। तो ये जो कंपाउंड्स है हमें चॉकलेट बनाने के लिए यूज़ में आते हैं, जो चॉकलेट की गार्निशिंग करते हैं हम लोग केक के ऊपर, उसके लिए यूज़ में आते हैं, या फिर चॉकलेट गनाश या चॉकलेट ट्रफल बनाने के लिए यूज़ में आते हैं। तो ये कंपाउंड्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़, होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। आपको ये वीडियो के बारे में जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई है केक बेकिंग रिलेटेड, बेसिक फ्रॉम स्क्रैच से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई है और ये वीडियो अगर पसंद आया है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए गाइज़, ताकि ये जो इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों का यूज़ ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सारी चीज़ों का नॉलेज फ्री में मिल सके। इसी के साथ ये मेरा ट्यूटोरियल नंबर 1 था। ट्यूटोरियल नंबर 2 के अंदर मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आने वाली हूँ वो मेरी एक रेसिपी रहेंगी, जो कि होममेड स्पॉन्ज आप लोगों को परफेक्ट स्टाइल में कैसे बनाना है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना प्लीज़ भूलिए मत। उसी के अलावा हमारा फेसबुक पे ऋतुजास केक्स नाम से पेज है, तो उस पेज को भी लाइक, फॉलो, शेयर करना भूलिए मत। उसी के अलावा इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट है, जो कि इंस्टाग्राम पेज नेम है ऋतुजास स्वीट्स, तो उसे भी आप फॉलो और लाइक वहाँ के वीडियोस को भी करना भूलिए मत। इसी के साथ मैं बहुत यूज़फुल और अच्छे वीडियोस आप लोगों तक लेकर आऊँगी और मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है आप तक ये सारा नॉलेज एक लार्ज स्केल पे पहुंचा सकूं। तो उस सब चीज़ों के लिए गाइस मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए। आप जितना इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट बताओगे, उतना ज़्यादा मुझे भी इंटरेस्ट आएगा मेरी न्यू चीज़ें और जो मेरे टिप्स ट्रिक्स है, बेसिक सारी चीज़ें, वो नॉलेज आप लोगों तक लेकर आऊँ और वो सब आप तक पहुँचाऊँ। सो गाइस, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ में जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। बाय गाइस।